धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके सिखों को खालिस्तानी बताकर ये वोटें लेना चाहते हैं। साथियों, जनता को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल के रखो। आतंकवादी है सरकार, किसान आतंकवादी नहीं है। ये जो भाजपा के लोग हैं ये आतंकवादी है। अरे अब क्या कह रहे खालिस्तानी? अरे तुम किसानों की मांग पूरी करो। अगर कोई वहाँ रहेगा, अगर वे किसान है तो घर चले जाएंगे, आतंकवादी होंगे तो वहीं रहेंगे। किसान भाइयों को आपने नुकसान पहुंचाया तो मां कसम यहाँ से लेकर वहां तक तुम्हें जाम कर देंगे। और दिल्ली में कैसे जाया जाता है तुम्हें एक एक को बता देंगे। ठीक है, बॉर्डरों पर किसान डटे हुए, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे थे। उन पर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे, पुलिस की गोलियां चलाई जा रही, लाठियां बरसाई जा रही, जिसमें हमारे 2 किसान भी शहीद हो गए। अगर 2 साल के लिए हमने अनुगाना बंद कर दिया ना तो यकीनन डंगरों की तरह घास खाते फिरोगे। आवाज दो भारतीय किसान यूनियन। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने रुड़की स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यदि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आइए जानते क्या कहा। गारंटी बोर्डों में लिखी हुई क्या गारंटी है? अभी जो 1-1.5 साल पहले किसानों के साथ जो गारंटी ली थी उन्होंने, उस गारंटी से तो मुकर गए। आने वाले टाइम में जो तुम्हारे से वादे कर रहे हैं, वो गारंटी कर रहे हैं, वो पूरी लेंगे? उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी ली थी। साथियों, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का खर्चा दुगना हो गया, किसानों की आय बिल्कुल घट गई। ये किस गारंटी की बात करते हैं? ये किस जुमला फेंक के लोगों के सामने, जनता के सामने धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके सिखों को खालिस्तानी बताकर ये वोटें लेना चाहते हैं। साथियों, जनता को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल के रखो। ये तुम्हारे साथ सारी गारंटियां बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह, सारा बीजेपी तंत्र, सरकारी अधिकारी, ये सब आपसे झूठे वादे खिलाफी कर रहे हैं, आपके सामने जुमले फेंक रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप मान जाओ, आप सुधर जाओ, देश की जनता का, देश के किसानों का साथ दो। नहीं तो जैसे हमारे भाई ने अभी भी कहा, हम तो काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 साल के लिए हमने अनुगाना बंद कर दिया ना तो यकीनन डंगरों की तरह घास खाते फिरोगे, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। हम तो अपना 2-4 बीघे बोले करेंगे, घर की गेहूं हो जाए, घर के चावल हो जाएंगे। नहीं, मिर्ची खरीदी जानी, अपना नमक डाल के काम चला लेंगे। तुम अपना हिसाब किताब देख लो। आज बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी सिखों के खिलाफ बोल दिया, कभी किसानों की फोटो दिखाते हैं। असली किसान देश में है, नकली किसान बॉर्डर पे है। भाई तुम क्या चाहते हो? किसानों का पेट भूख के हमारे अंदर घुस रखा हो, तुम्हें वो किसान चाहिए? घर के पके हुए नाच की रोटी खाते, पेट तो ऐसे रहेगा भाई, दमदार खाते हैं, दमदार पेट रहेगा। पेट तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर रहेगा जिन्हें असली किसान देखना, सुनना और पसंद नहीं है तुम्हें। और दूसरी बात, मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज हम समस्त उत्तराखंड के किसान या यूपी के किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने समस्त जो हमारे जिलाधिकारी हैं या उप जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं। अगला कार्यक्रम, अगर आपने हमारे जो शंभू किसान पर हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, अगर हमारे किसान भाइयों को आपने नुकसान पहुंचाया तो मां कसम यहां से लेकर वहां तक तुम्हें जाम कर देंगे। और दिल्ली में कैसे जाया जाता है तुम्हें एक एक को बता देंगे। तुम क्या सोचते हो किसान, पंजाब में रहने वाले किसान केले डटे हुए हैं? नहीं, किसानों की कोई जात नहीं होती, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती, किसान किसान होता है। और किसान, अगर किसान का बच्चा अगर देश की सीमा पे डट के, कई फौजी भाइयों के इंटरव्यू आए हैं, हमने देखा, वो कह रहे हैं हमें तो फिक्र ये पड़ा हुआ, अगर हमने 2-4-10 दिन की छुट्टी लेकर अपने किसान भाइयों को साथ दे दिया, 5 मिनट में धकेल लेंगे तुम्हारे बॉर्डर। इन बॉर्डर हमें दिखाओ जो भारत की सेना में, वो भी किसान के बच्चे हैं। और फिर तुम्हारे से वहां पीछे का मामला सिवाला में नहीं जानेगा। अभी भी अपनी हरकतों से बात आ जाओ। मोदी जी, अपने कान खोल के सुन लो, किसानों की मांगे मांग लो, ये तुम्हारे देश की जनता है, आप हमारे दुश्मन नहीं हो। झूठे वादे, झूठी गारंटी लेनी बंद करो, किसानों की मांगे पूरी करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, बिजली अधिनियम को रद्द करो, MSP की लिखित गारंटी दो और
अपनी देश की जनता के साथ इंसान बन के पेश आओ, जानवर बन के पेश ना हो। प्रदर्शन किया गया, क्या मांग है आपकी यहाँ पर? आज हमारी मांग ये है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है 21 फरवरी को। जो हमारे 13 फरवरी से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे हुए, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे थे। उन पर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे, पुलिस की गोलियां चलाई जा रही, लाठियां बरसाई जा रही, जिसमें हमारे 2 किसान भी शहीद हो गए। उन हरियाणा पंजाब के किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन भेजेंगे कि जो हमारे किसानों पर अत्याचार हो रहे, सरकार वो अत्याचार बंद करे और जो आंदोलन स्थगित कराया था, जो 13 महीने दिल्ली में चला था, उसमें जो केंद्र सरकार ने वादे करे थे वो MSP गारंटी कानून और किसानों को मुआवजा और जो लखीमपुर कांड है उसके दोषियों को सजा और अन्य जो हमारी मांग थी जिन पर हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, वो हमारी तमाम मांग पूरी हो। नहीं तो हम जो हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच कर रहे, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम लोग भी दिल्ली कूच करेंगे। आज हमारा एक दिन का सांकेतिक कार्यक्रम है और हम माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर आज का अपना ये धरना समाप्त करेंगे। हम सब पूरे देश का किसान एक है, ना वो हरियाणा का किसान है ना वो पंजाब का किसान है, क्योंकि पूरे देश से किसान की लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरे देश का किसान एक है। हम लोग उनके समर्थन में हमने 2 प्रदर्शन कर लिए और तीसरा हमारा 2-3 प्रदर्शन होगा। और वहाँ कुछ दिक्कत है, जैसे वहाँ ड्रोन से आतंकवादियों की तरह किसानों पर हमले करे जा रहे हैं। आतंकवादी है सरकार, किसान आतंकवादी नहीं है। ये जो भाजपा के लोग हैं ये आतंकवादी हैं। अरे अब क्या कह रहे खालिस्तानी? अरे तुम किसानों की मांग पूरी करो। अगर कोई वहाँ रहेगा, अगर वे किसान हुए तो घर चले जाएंगे, आतंकवादी होंगे तो वहीं रहेंगे, खालिस्तान की मांग करेंगे तो वहीं रहेंगे। जुमले फेंके जो जनता एक ना, तो ये निंदनीय बात है। झूठ बोलते हैं इतने बड़े लोग। किसानों की बात पूरी करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाओ, गारंटी कानून बनाओ MSP और छूट दो बिजली पर और कर्जे माफ करो। अगर वहाँ कोई रह गया तुम कहो सारे भारतीय किसानों का कर्जा माफ कर दो। तो फिर सरकार के बीच में वार्तालाप भी हो रही है। वार्तालाप जुमलेबाज लोग झूठ बोलते हैं। 13 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं अब तक? 9 दिन हो गए, बोले वार्ता नहीं हुई, झूठ बोलते हैं, ठहराते हैं बात को। अब दिल्ली जाओगे आप? नहीं, क्यों नहीं दिल्ली जाने का? हम पहले दिल्ली नहीं गए, हम उन्हें अभी यहाँ अपना माहौल बना रहे और दिल्ली की तैयारी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। कितने किसान जाएंगे यहाँ से? नहीं, इनके किसानों को आइडिया हो, जब किसान चल रहे कुछ आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। 26 जनवरी को जब दिल्ली में अटैक करा किसानों ने, कितने ट्रैक्टर पहुँचे थे? किसे बताता इतने ट्रैक्टर पहुँचा गए? 2.5 लाख ट्रैक्टर पहुँचे थे। तो पता नहीं कितने सड़क पर ट्रैक्टर हो जाएगा। अगर सरकार इस तरह जुल्म करेगी, सड़क पर ट्रैक्टर मिलेगा ना? आप गिनोगे ना मैं गिनूंगा। जब तक दुखी किसान रहेगा